हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की क्लास 11th एंड क्लास 12th के जितने भी बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और बहुत सारे लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एचएससी बोर्ड ओसीएम का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ध्यान से सुन लो, समझ लो हर एक बच्चा। भाई सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, चाहे जो सब्जेक्ट की मैं बात करूं, आपका ओसीएम, इकोनॉमिक्स, एसपी, मैथ्स एंड अकाउंट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, भाई सिलेबस स्टार्ट होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न समझना। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है, तभी आपको बेस्ट एक समझ में आ जाएगा सर कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें दी हैं और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं ये सेंटेंस बोला है। तो ध्यान रखना, ओसीएम टॉपिक में स्टार्टिंग से बता दूं, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है बच्चा। टॉपिक लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में चैप्टर्स भी बता दूंगा और ये भी चीज बता दूंगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा नंबर ऑफ चैप्टर्स का। आपका सिलेबस क्या बता रहा है और सिलेबस विथ नंबर्स के साथ कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। मैनेजमेंट ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो तो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया पहले से ही आपको है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स की बात होगी। भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी पढ़ने हैं, फीचर्स भी पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस भी पढ़ने हैं एंड कुछ एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है। टोटल कितने नंबर का ये टॉपिक है बच्चा, 7 मार्क्स का है। एंड अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूं बच्चा, ये 12 नंबर का टॉपिक होने वाला है। मोस्ट इजी चैप्टर्स में से एक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को है कि सर चैप्टर नंबर 1 पढ़ना ही पढ़ना है बच्चा। इजी है, वेटेज भी अच्छा है, 12 नंबर का विथ ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए सजेशन है। नेक्स्ट आने का बच्चा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इजी चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इसके नंबर जरा देखो ना बच्चा, कितने नंबर विदाउट ऑप्शन ही 12 का है। एंड ऑप्शन अगर ऐड कर दोगे बच्चा तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है। तो मेरा सजेशन है बच्चा, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में कोई भी बच्चा ऑप्शन में रखने की नहीं सोचेगा। यहां मैं सिर्फ सिलेबस ही नहीं बता रहा हूं, ये भी चीज गाइड करूंगा, इजी कौन सा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है। तो स्टार्टिंग के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, तो हर एक बच्चे को दोनों चैप्टर्स करने ही करने हैं। थर्ड चैप्टर का वेटेज जरा देखो ना, इसी के हिसाब से मैं यहीं पे सजेशन दे दूं कि अगर कोई बच्चा थर्ड चैप्टर नहीं करता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे रीजन, कितने नंबर का बच्चा, 5, और विथ ऑप्शन भी कितने का आ रहा है, 5। मतलब यहां से एक शॉर्ट नोट्स या फिर जस्टिफाई का क्वेश्चन सी बनता है और ऑप्शन में हम इजीली उसको रख सकते हैं। तो एक चैप्टर यहीं पे एक आइडिया चल गया सर, अगर थर्ड चैप्टर ऑप्शन में रख देंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ, बिजनेस सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स में से एक, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा, ये सिर्फ अकेला चैप्टर 20 मार्क्स का है। और अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूं तो ये 27 का है। इससे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर कोई ओसीएम में ही नहीं है। चैप्टर नंबर 4 विदाउट ऑप्शन 20 और ऑप्शन ऐड किया तो 27 मार्क्स का ये चैप्टर्स अपने को देखने मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, पढ़ना ही है हर एक बच्चे को। फिफ्थ आ जाओ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 7 मार्क्स का है बच्चा एंड विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का है आपका, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, 7 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 7 मार्क्स, लेकिन जब इसमें विथ ऑप्शन बच्चा ऐड हो रहा है तो ये सीधा 17 का हो रहा है। मतलब ये तीनों चैप्टर का अगर आप देख रहे हो ना तो सबसे ज्यादा आगे किस चैप्टर को रखने का बच्चा, ये वाला चैप्टर। क्यों, इसका रीजन देखो ना, 7 यहां था, 10 इधर है, विथ ऑप्शन 7 इधर 10 इधर, बट ये 7 एंड 17 सीधा मतलब 10 नंबर का बेनिफिट अपने को देखने मिल रहा है। तो ये चैप्टर्स को रखना है आगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, 15 मार्क्स का टॉपिक एंड ये 20 मार्क्स। विथ ऑप्शन कितने का बच्चा, 20 मार्क्स का ये टॉपिक आने वाला है। अरे क्लियर, समझा क्या, टोटल सिलेबस समझ में आ गया, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा समझा, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर से
वेटेज के अकॉर्डिंग आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो। अब यहीं पे एक डाउट होता है बच्चों को, स्टार्टिंग से पूछना चाहते हैं सर चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, बट मेरा सजेशन है भाई मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। लेक्चर्स तो आपको लाइन बाय लाइन दिखेंगे और स्पेशली पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लगते हैं उनके लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेंगे। लेकिन एट द एंड बोर्ड में मैं सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, चाहे मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं, चाहे मैं डिस्टिंग्विश की बात करूं, चाहे मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं। उतना क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा करके जाता है, नो डाउट एक बेस्ट स्कोर। और यहां तक कि लास्ट ईयर का जो पेपर आप देखोगे 26 में जो पेपर हुआ था, वहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए थे ना, उसी में से आप मैच कर लेना क्वेश्चंस आए थे। इसलिए यहां पे भी यही सजेशन करूंगा, पहले स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ। इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हर एक जो भी लेक्चर्स अपलोड हो गए मेंशन करता हुआ चलूंगा। क्लियर है कि नहीं? सिलेबस का आइडिया चल गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सिलेबस के बाद आना है सबसे इंपॉर्टेंट, समझ में आना चाहिए बच्चा, पेपर पैटर्न। सिलेबस तो समझ लिया, बट पेपर पैटर्न कैसा पूछा जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना कुछ इस तरीके की लाइन लगी है कि क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं आपके। पहला तो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी फोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी चार पूछा जाएगा, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 एंड 5, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इतने में से कोई भी चार आपसे पूछा जाएगा। पहला क्या बोला है बच्चा? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन आएगा बच्चा, पांचों करने हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या आएगा? मैच द पेयर आ सकता है। थर्ड गिव वन वर्ड या फिर वन टर्म आ सकता है, मतलब सेंटेंस रहेगा, एक वर्ड में आंसर रहेगा हमारा, वो लिखना रहेगा। ट्रू फॉल्स आ सकता है। फाइंड द ओड वन आ सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस आ सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिया रहेगा, सही ऑप्शन टिक करना है। आंसर इन वन सेंटेंस आ सकता है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। मतलब इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ना बच्चा चार ही पूछागा। अब मैं बता दूं कि पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद, मतलब आपका 2019 से पेपर को जो मैं देख रहा हूं, मोस्टली क्या क्या आपसे पूछते हैं अभी तक जो पेपर में आए हैं। पहला तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। सेकेंड बच्चा इंपॉर्टेंट में मैच द पेयर है। थर्ड हमारा ट्रू फॉल्स है। वन वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको ज्यादा फोकस रखना, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो ज्यादा अभी तक आए हैं पीवाईक्यू में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओड वन भी देखने मिलता है। कंप्लीट द सेंटेंस चांसेस कम है, अभी तक आने के चांसेस कम है, और में भी शायद एक बार आया होगा। तो ये 5 पे ज्यादा फोकस रखना है ऑब्जेक्टिव में, ये 5 पे ज्यादा फोकस है। एमसीक्यूज तो हर साल पूछा है, मतलब एमसीक्यू का मतलब अच्छा आपको सेंटेंस नीचे 3 से 4 ऑप्शन देता है, सही ऑप्शन टिक करके लिख दो वहां पे। मैच द पेयर ऑलरेडी आइडिया है। ट्रू फॉल्स ऑलरेडी आइडिया है। फाइंड द ओड वन मे भी आपके लिए शायद न्यू हो सकता है, मतलब बच्चे चार कुछ टर्म्स दिए होंगे, एक टर्म गलत रहेगा या ओड रहेगा, वही पहचान के राइट आंसर लिख देना अपने को। ऑलरेडी जब सिलेबस हमारा चलेगा तो कंप्लीट डिटेल्स की बातें हमारी होंगी। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी चार आएगा, कोई भी चार। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, ध्यान रखना इसके बाद का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जरा सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मतलब आपको बेसिक कुछ टर्म्स देंगे, वो एक्सप्लेन करना है, जैसा मीनिंग बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, डिफाइन बोल सकते हो, ऐसा। जैसे कुछ एग्जांपल दो तो आपको शायद समझ आएगा। आपको आ गया बच्चा मैनेजमेंट का डिफिनेशन लिखने, बोला मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करिए आप। अब आप मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, डिफिनेशन लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिखना है। क्लियर नहीं? और कितने नंबर का ये देखो, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 4 आए करना है 6 में से, ऑप्शन दे रहे बच्चा, और एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 नंबर, तो आप समझ जाओ 2 नंबर का अगर रहेगा तो कितने लिखने अपने को। ऑलरेडी मैं हर एक आइडिया नोट्स में गाइड करूंगा कितना लिखना होता है। मतलब 8 मार्क्स अपने को टारगेट रखना है। विथ ऑप्शन को इग्नोर कर दो, हमें ये देखना है सर क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का आएगा, विथ ऑप्शन 12 का, तो ऑप्शन नहीं करना इधर, ऑप्शन नहीं करना भाई, 4 ही कवर करूंगा और 8 नंबर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये ध्यान रखना है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होता है, ये सबसे लास्ट में पढ़ने का बच्चा, मतलब जब चैप्टर आपका पढ़ के हो जाए ना, तभी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। जब सर हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने प्रिंसिपल उसका पढ़ा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसके बेस में अगर कोई पैराग्राफ टाइप आता है तो हम इजिली समझ सकते हैं
कि सर कौन सा प्लानिंग का पार्ट है, कौन सा ऑर्गेनाइजिंग है, कौन सा डायरेक्टिंग, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग एंड कौन सा कंट्रोलिंग का पार्ट है। मतलब जब आप चैप्टर की नॉलेज रखते हो ना, देन आपको केस स्टडी फॉलोइंग केसेस समझने में बहुत इजी होता है, बहुत हेल्प होती है। इसलिए सजेशन चैप्टर्स पढ़ लो, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के जितने भी केसेस सिचुएशन आ सकते हैं पढ़ लो, या फिर पीवाईक्यू में आए हैं पढ़ लेना है। तो हम लोग जो अपने लेक्चर्स लाएंगे ना, कुछ इसी पैटर्न को लेके फॉलो करेंगे। पहले सिलेबस पढ़ लेंगे बच्चा, सिलेबस के बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, केस स्टडी, ये लास्ट में करेंगे। पहले हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, डिस्टिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू पे, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जब हमारा पढ़ के हो जाएगा ना, देन उसके बाद हम जो क्वेश्चंस की बात करें, जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग केसेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद जब आप सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको परफेक्ट आइडिया चल जाएगा कि सर ओसीएम का क्लास कैसे आएगा और कैसे ओसीएम हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ, कितने नंबर का बच्चा 3, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, कितने कवर करना है 2 आउट ऑफ 3, मतलब हर क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन देखने मिल रहा है। और कितना नंबर का बच्चा टोटल 6, 3 मार्क्स का एक, 2 कवर करना है तो 3 2 जा 6 हो गया विथ ऑप्शन 9। तो हमें ध्यान रखना बच्चा ये, क्योंकि हमें इतना ये 80 का पेपर कवर करना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आई होप हर एक बच्चे को मालूम ही होगा कि सर दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश लिखना है। कितने नंबर का बच्चा एक क्वेश्चन है, 4, कवर कितना करना है, एनी 3 आउट ऑफ 4, और ये कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा, 12 नंबर का टॉपिक है। विथ ऑप्शन एक और बढ़ा दो, क्वेश्चन 16 का हो गया। तो हमें स्टार्टिंग में बताया ये 80 का पेपर पे ध्यान रखना, 80 का पेपर हमें कवर करना है। नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बोलो कि सर ये हमारा शॉर्ट नोट्स है। कितने नंबर का एक क्वेश्चन बच्चा 4, कितने कवर करना है 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से बच्चा 2 कवर कर लो। एक ऑप्शन यहां भी देखने मिला है और 8 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, क्योंकि 2 कवर करना है तो 4 2 जा 8। क्लियर। नेक्स्ट आना है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई करना मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा भाई, उसको एक्सप्लेन करो, बताओ भाई ये क्यों ट्रू है, उसको जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, अब इसको जस्टिफाई करो, तो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है नेचर में, ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ने वाले हो, तो उसी को ना एक्सप्लेन करो बच्चे क्यों फ्लेक्सिबल नेचर का है। कितने नंबर का बच्चा टोटल 4, कितने कवर करना है, एनी 2 आउट ऑफ 4, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 4 देंगे 2 कवर करना, मतलब सीधा 2 ऑप्शन देखने मिल रहा है, तो इजिली हर एक बच्चा यहां से कवर कर लेगा एनी 2। कितने नंबर का बच्चा 8, 4 2 जा 8, ऑप्शन ज्यादा है यहाँ पे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अगेन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, इसका मतलब है आपको शॉर्ट नोट्स 2 बार पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में बचा, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 में और एक क्वेश्चन नंबर 7 में, 5 7 शॉर्ट नोट्स बनता है। डिफरेंस क्या वो समझो जरा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बचा 5 मार्क्स का रहेगा, ऊपर कितने का था 4 का था, 4 और 5 है, तो मतलब सर 1 से 2 पॉइंट और लिखना पड़ेगा, कहां पर, यहाँ पे, क्योंकि नंबर भी तो बढ़ गया बच्चा, नंबर बढ़ा तो सर पॉइंट्स भी बढ़ाना पड़ेगा। एनी 2 आउट ऑफ 3, यहां भी ऑप्शन देखने मिल रहा है कि 3 में से बच्चा 2 कवर करना है, कितने नंबर का, 5 2 जा 10, 10 मार्क्स का टॉपिक हमारा होता है। लास्ट, आंसर द फॉलोइंग, और मेंशन किया बच्चा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर है तो इसका मतलब सर इंट्रोडक्शन मीनिंग डिफिनेशन लिखना, डिफिनेशन लिखना कंपलसरी हो जाता है, डिफाइन लिखना कंपलसरी होता है, एंड लॉन्ग आंसर का पार्ट है बच्चा। तो जो भी चीजें पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी टाइप्स ऑफ बैंक, तो लिखना पड़ेगा, ऑप्शन मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 देंगे, 1 कवर कर लो कोई भी लॉन्ग आंसर, और कितने नंबर ले लो बच्चा 8 मार्क्स, और इस तरीके से ये 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, विथ ऑप्शन 116 का होता है। तो हमें ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है भाई। 2 कवर करना है 4 में से सर 2 ही कवर करूंगा, 2 कवर करना है 3 में से तो 2 ही कवर करूंगा, 1 कवर करना आउट ऑफ 2 में से तो सर 1 ही कवर करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सजेशन, नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल कितना बचा, 8 चैप्टर है, ये ध्यान में रखना है, 8 चैप्टर है, ये ध्यान में रखना है। और पहले कौन से स्टार्टिंग करना, 1 2, सबसे पहला काम 1 2 करो, यूनिट की तैयारी कर लो, और 1 2 किया तो बोर्ड के हिसाब से भी बहुत एडवांटेज है। 1 2 करने के बाद जो मेरा सजेशन है भाई, चाहे एक चैप्टर पढ़ लिया ना, अब उसके तुरंत पीवाईक्यू पढ़ना है, सर इस चैप्टर से पीवाईक्यू में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, कैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, कैसे केस स्टडी पूछी गई थी, कैसे शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे, कैसे लॉन्ग आंसर पूछे गए थे ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये आइडिया चल गया ना, तो बच्चे को पूरा बोलते ना परफेक्ट आइडिया बोर्ड का ही चल गया
कि सर कैसा है, और हम प्रिपरेशन कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। सबसे पहले बच्चा सिंपल वे में एक दिन में एक शॉर्ट नोट्स पढ़ते हुए जाएंगे, चैप्टर इंडू हुआ, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। और पीवाईक्यू में मैंने बताया हर एक चीज कवर करनी, ऑब्जेक्टिव्स भी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट भी, केस स्टडी, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, हर एक चीज का डिटेल्स बात करेंगे इसी चैनल पे। क्लियर, ध्यान रखना। और फिर पेपर पैटर्न की बात करते हैं सर, वन ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का बच्चा, 20 का। सेकंड क्या आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। थर्ड क्या आएगा, स्टडी द फॉलोइंग केसेस। फोर्थ क्या है, डिस्टिंग्विश। फिफ्थ क्या है, शॉर्ट नोट्स। सिक्स क्या है, जस्टिफाई। सेवन क्या है, फिर से अगेन आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स। दोनों शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाला बच्चा फिफ्थ वाला 4 नंबर का है, सेवन वाला, क्वेश्चन नंबर 7 वाला 5 मार्क्स का है। लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर का पार्ट आपको देखने मिलता है। क्लियर। तो आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एक परफेक्ट आइडिया चल गया। फिर भी किसी बच्चे को ओसीएम के सिलेबस, पेपर पैटर्न या कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ना, तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।